नमस्कार भैया, मोटोरोला का जो ये एज 50 फ्यूजन मोबाइल फ़ोन है, इसके ऊपर मैंने 2 वीडियो पहले बनाए थे। एक में बताया था इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में। मैं बहुत खुश था, बहुत एक्साइटेड था कि मैंने ये फ़ोन लिया है, इसकी साउंड जो आ रही है वो काफ़ी लाउड है। फिर उसके बाद ये हुआ कि भैया ये फ़ोन हमारा जो है वो गिर गया हमारे हाथ से। यही टेबल थी जहाँ ये रखा है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि बस ऐसे हल्का सा ऐसे नहीं, सेल्फी के लिए कुछ सेटिंग वेटिंग करते तो उससे उठाया और वो बस मेरे हाथ से फिसला और फिसल के इतना मैं यहाँ पर इस टेबल का हल्का सा कॉर्नर है, शायद वो टच हुआ तो वो यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि पूरा टूटा हुआ है स्क्रीन। यही फ़ोन है मोटोरोला का जो एज 50 फ्यूजन है। क्योंकि कई लोग क्या है कि वो भरोसा नहीं कर रहे मेरी बात पे, बोल रहे हैं कि ये फ़ोन कोई और आप बता रहे हो, ये वो नहीं है, ऐसा फ़ोन नहीं है, बहुत अच्छा है। मैंने कहीं भी इस फ़ोन की बुराई नहीं की है, जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है वो शेयर कर रहा हूँ। मानता हूं ये फ़ोन बहुत अच्छा है, तभी तो मैंने भी इसको खरीदा है, इसकी तारीफ के ऊपर भी वीडियो बनाया था। मगर अगर कोई चीज़ अच्छी है तो मैं उसके बारे में अच्छा बोलूंगा। अगर उसमें मुझे कोई कमी लग रही है, मुझे कोई कमी लग रही है, तो मैं बता रहा हूं, अपने व्यूअर्स को आगाह कर रहा हूं कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है तो आप लोग के साथ ऐसा ना हो, इसलिए कवर लगा लो, कुछ उसमें प्रोटेक्शन ऐड कर लो, जो भी बेस्ट पॉसिबल चीज़ें आप कर सकते हो वो कर लो। क्योंकि ये मेरे साथ हुआ तो मैं क्या इसको गाइड ना करूं लोगों को? क्या मेरा ये फर्ज नहीं बनता है? मेरा फर्ज बनता है कि भाई आज मेरे पैसे इसमें खर्च हो रहे हैं। मैं बताता हूं पूरी डिटेल क्या हुआ है, सर्विस सेंटर पे सब कुछ बताता हूं। बट समझने वाली बात है, इसको समझो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका फ़ोन खराब है, मैं ये बोल रहा हूं मोटोरोला ने जो ये फ़ोन बनाया इसमें मुझे ये कमी लग रही है कि इसकी स्क्रीन उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है जितनी की बाकी फ़ोन्स की आज तक मैंने यूज़ की और वो रही है। तो बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट किया कि उनका भी एग्जैक्टली सेम यही मॉडल मोटोरोला एज 50 फ्यूजन वो टूटा, स्क्रीन उसकी टूट गई है। वो भी सर्विस सेंटर गए, उनको भी 8,000 रुपए का जो है कि उन लोगों ने रेट बताया है। सिर्फ अकेला मैं नहीं हूं इस दुनिया में, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक चैनल रन कर रहा हूं तो मेरे पास कुछ व्यूअर्स हैं जो शायद इस वीडियो को देखेंगे। तो अगर वो अपने कहीं खरीदने का प्लान कर रहे हो या उन्होंने खरीदा हो तो वो उसके लिए कुछ प्रोटेक्शन खरीद लें, कोई प्लान खरीद लें, या कुछ भी जो भी इन लोग का रहता है क्या कहते हैं कि एक्सीडेंटल डैमेज का कोई प्लान रहता है, चीज़ें रहती हैं। तो वो सब चीजों के बारे में बताना मेरा फर्ज है। आगे करना किसको क्या है वो उसकी खुद की मर्जी है। मेरा जो मुझे सही लगता है मैं वो कर रहा हूं। अगर आपको वो चीज मेरी बताई हुई सही नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। आपने भी लिख दिया, मैंने भी आपको वहां पर जवाब दे दिया है लोगों को, जितने लोगों को मैं दे सकता था। बट आजकल क्या हो रहा है ना, लोग नेगेटिव कमेंट्स बहुत ज्यादा कर रहे हैं और नेगेटिव कमेंट्स से क्या होता है कि पढ़ के थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब होता है, अच्छा नहीं लगता है। मतलब आपके दिन का रूटीन जो होता है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसा लगता है यार ये सब क्या है। फिर मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं किया कि कोई भी किसी के कमेंट का जवाब ना दिया। इनफैक्ट अगर कभी छूट भी जाता है और कोई कहता है मुझसे सर आपने मेरे कमेंट का जवाब नहीं दिया, सबका दिया, तो मैं उससे कहता हूं कि भाई जल्दबाजी में हो सकता है भूल गया हो, आप दोबारा से कमेंट कर दो अभी इसी वक्त यहीं पे, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूं। मगर अगर इस तरीके के बेफिजूल के नेगेटिव कमेंट्स आते रहेंगे, ये कमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, और भी बहुत सारे गलत तरीके के कमेंट्स लोग करते हैं जिनको पढ़ के मन खराब होता है। मैं वहाँ किसी को बताना नहीं चाहता किसने क्या लिखा है, मैं किसी को ये सब पढ़ा करके आपका भी मन खराब हो, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। बट पॉइंट ये है कि अभी मैंने कुछ दिनों से 2-3 दिन से कमेंट्स को, नोटिफिकेशंस को बंद किया हुआ है अपने फ़ोन में, कि जिससे कि भाई मेरे को अभी डिस्टर्ब नहीं होना। ऑलरेडी मैं डिस्टर्ब हूँ, मेरा अच्छा खासा नुकसान ये हो चुका है, मतलब चल रही हैं चीज़ें। तो यहां पर मैं आप लोगों को अपने परिवार की तरह समझ करके अपनी बात शेयर कर रहा हूं, दैट्स इट, खत्म। उससे मेरा को ना ही कोई फायदा हो रहा और ना ही मुझे कोई फायदा चाहिए। मैंने ऑलरेडी बताया कि मेरे मोबाइल फोन जो है मैंने जो यूज किए हैं वो कहां कहां नहीं गिरे। लोग बोलते हैं एंगल, मानता हूं एंगल वाली बात बिल्कुल सही है, किस एंगल पे गिरा उस पे डिपेंड करता है, मैं नहीं उससे डिनाई कर रहा हूं। पॉइंट ये है कि इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे एंगल पे, ये जो एंगल होता है ना, ये टेढ़ा वाला ऐसा, ये यहां पर ये टकराता है, इस एंगल पे भी एक पोको का फोन था, वो गिरा था रोड पे, सड़क पे, इतनी हाइट से। फिर यही जो मेरे पास दूसरा है सैमसंग गैलेक्सी S20, अभी रिसेंटली मेरे जहां पे मैं काम करता हूं वहां मैं चाय पीने के लिए नीचे कोई चाय वाला वहां गया था, तो वहां पर कोई तेजी से इस बाइक वाला निकल रहा था, मेरे हाथ में फोन था, तो वो भी गिरा सड़क पे, वो भी इसी एंगल पे गिरा। बट इसको कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं कि कवर सही नहीं लगाया। कवर, आप पहली चीज तो यह कि अगर कंपनी ये प्रोडक्ट दे रही है और उसके साथ खुद भी एक कवर लगा के दे रही है, जो दे रही है साथ में, तो उसका मतलब क्या है? कवर का मतलब है प्रोटेक्शन करने के लिए। शोबाजी के लिए कवर तो होता नहीं है। अगर शोबाजी के लिए कवर होता तो कम से कम कुछ डिजाइन बना होता, कुछ उसमें कुछ यूनिकनेस होती। प्लास्टिक का एक छोटा सा डब्बे जैसा एक कवर दे दिया है।
तो इससे कोई प्रोटेक्शन मुझे तो नहीं मिला। ये कवर जो जब ये गिरा है तो ये कवर पे भी इसका निशान आया, वो वीडियो देखना, उसमें सब डिटेल आपको दिख जाएंगी। तो ये कवर ने कोई प्रोटेक्शन नहीं किया है, तो ये कवर वेस्ट है। क्यों कंपनी ने दिया, किस लिए, क्या मतलब है? इतनी जरा सी हाइट, ये टेबल से 1 फुट की हाइट है सिर्फ, जहां से ये गिरा 1 फुट भी नहीं होगी, बल्कि इतनी, ये कितना 6 इंच 7 इंच 8 इंच कुछ रहा होगा। हर चीज को करने में ना बहुत मेहनत लगती है, कुछ भी ऐसे ही रैंडम नहीं बोल देना चाहिए, उसके आगे पीछे समझना चाहिए, पूरा वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए। मैं किसी पर्टिकुलर को कमेंट नहीं कर रहा हूं, आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग ये फोन मत लो, मैंने नहीं बोला। मैंने कहा फोन अच्छा है, फोन की सारी क्वालिटी सब कुछ, उसमें सब कुछ बहुत बढ़िया है, मगर इसकी स्क्रीन मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये ओरिजिनल गोरिल्ला ग्लास नहीं है, अदरवाइज ऐसे नहीं टूटता है। क्योंकि और भी फोन्स में गोरिल्ला ग्लास लगे हुए हैं जो कि पुराने वर्जन है गोरिल्ला ग्लास के, वो भी सही चल रहे हैं। खैर, अब इस सब चीज़ों के ऊपर मैं नहीं ज़्यादा डिस्कशन करूंगा, जिसको जो बोलना है वो सबका राइट बनता है बोलने का, वो बोल सकता है। बट सिर्फ ये है कि जब उसे मैं पढ़ता हूं तो मेरा मन खराब होता है, तो वो चीज़ के बारे में मैंने सोचा कि आप लोगों को पहले थोड़ा सा बता दूं। अब बात करते हैं कि सर्विस सेंटर में गया था, वहां क्या हुआ था। सर्विस सेंटर में उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ था नो फोटो नो वीडियो, तो वहां पर ना मैं फोटो खींच सकता था ना वीडियो खींच सकता था, वो गलत हो जाता, तो इसलिए मैंने वो नहीं किया। तो मैं पूरा एक्सपीरियंस बताता हूं क्या हुआ मेरे साथ। पूरा वीडियो मैं बनाना नहीं चाह रहा था, बट आज अभी सुबह ही लोग के जो कमेंट्स मैंने पढ़े तो उससे पढ़ के मेरे को अच्छा नहीं लगा। मेरे को लगा कि नहीं, मुझे और थोड़ा डिटेल में बताना चाहिए कि ये फोन असली ओरिजिनल ही है। अभी आप रसीद की फोटो देखो, यहां हुआ क्या मैं पहले बताता हूं। सर्विस सेंटर में गया, सर्विस सेंटर में उन्होंने मेरे को बोला भैया टोकन नंबर लो, बैठो। हम बैठे रहे, वेट किया, हमारा नंबर आया, हम गए, हमने उनको बोला कि भैया ये मोबाइल फ़ोन ऐसे ऐसे हमारा गिर के टूट गया। उन्होंने कहा कि कोई एक्सीडेंटल कवरेज था आपका, तो मैंने कहा नहीं, वो सब तो हमने नहीं लिया था, एक्सीडेंटल वारंटी वगैरह। तो उन्होंने कहा नहीं, तो अब तो ये तो कोई वारंटी से बाहर है, इसको नहीं लिया जा सकता है। तो मैंने कहा अच्छा, अगर एक्सीडेंटल जो कवरेज होता है वो लिया होता तो क्या होता? कहते हैं वो तो फ्लिपकार्ट का एक्सीडेंटल कवरेज है, तो आपको फ्लिपकार्ट से ही उसके बारे में बात होती, वो वहीं से वो लोग करते जो भी करते। तो मतलब वहां सर्विस सेंटर का कोई रोल नहीं है। अगर आपने, अब ये भी आप ध्यान रखना कि अगर आपने कोई भी प्रोटेक्शन प्लान वगैरह लिया है तो उसमें वो फ्लिपकार्ट का रोल है, इनका सर्विस सेंटर वालों का रोल नहीं है कोई भी उसमें। फिर मैंने उनसे बोला अच्छा ठीक है, आप मुझे बताओ कि मान लेते हैं कि यहाँ पर हमको कोई भी वारंटी नहीं मिल रही है, तो इसमें कितना खर्चा आएगा? तो उन्होंने बस अपना फ़ोन एक पीछे अपने इंजीनियर को दिया और उसने मुझे जो भी उन्होंने वो रेट बोले वहाँ पर मुझे सुनाई दिया और उन्होंने मुझे रिपीट करके बोले कि भैया 7,850 रुपए का इसमें खर्चा आएगा। तो भैया हमने कहा 7,850 ऐसे रैंडमली आपने बोल दिया, कुछ ब्रेकअप दो, कुछ बताओ कि मतलब आप कैसे रैंडमली ऐसे ही बोल दे रहे हो 7,850 रुपए। क्योंकि उससे पहले मैं रिसर्च करके गया था, मोटोरोला की जो वेब पेज होता है उस पर देखिए, अगर आप जाओगे मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हो उस चीज़ को। तो यहां पर जब हम जाएंगे मोटोरोला के सपोर्ट पेज पे तो वो पूछता है कि भैया यहां पर हाउ कैन आई फाइंड अ रिपेयर सेंटर। फिर एक लास्ट में यहां देखिए कॉर्नर पे तीसरे नंबर पे लिखा आ रहा है व्हाट कैन आई डू व्हेन आई क्रैक माय स्क्रीन करके लिखा हुआ है। तो जब हम इस पेज पे जाते हैं तो यहां पे नीचे ये देखिए लिखा हुआ है पार्ट्स प्राइस लिस्ट, इसको हम टच करते हैं। टच करने के बाद जब ये पेज खुलता है तो यहां पर हम नीचे की तरफ चलते हैं, हर फोन का यहां पे दिया हुआ देखिए सेकंड नंबर पे मोटो एज 50 फ्यूजन, यही मॉडल जो यहां पर अभी मैंने इन लोगों को सर्विस सेंटर में जो ले जाके दिखाया, ये फोन जो टूट चुका है, ये देख लो, यही है वो फोन। सच बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। फिर यहां पर देखिए क्या लिखा है, टच पैनल, यानी कि पूरा डिस्प्ले जो ये टूटा है, ये पूरा डिस्प्ले। सर्विस सेंटर में उन्होंने कहा कि ये पूरा डिस्प्ले चेंज होगा, मतलब अंदर का डिस्प्ले और ऊपर का ग्लास जो इसमें लगा करके कंपनी ने दिया, जिसको कि गोरिल्ला ग्लास 5 बोल रहे हैं, वो पूरी स्क्रीन भी अंदर जो है वो प्लस जो ग्लास है वो दोनों चीजें रिप्लेस होंगी, ऐसा उन्होंने बोला। तो उसको पूरा डिस्प्ले में काउंट करते हैं, ये बात उन्होंने कही। अब देखें यहां पे लिखा है टच पैनल ब्रैकेट में डिस्प्ले डैश 4950, 4,950 रुपए मात्र इसका प्राइस है। ऊपर एक स्टार बना हुआ है छोटा सा, तो उस स्टार के बाद हम बात करते हैं कि चलो ठीक है स्टार का क्या मीनिंग है। तो उसको स्टार के मीनिंग को पढ़ने के लिए हम नीचे जाते हैं। नोट्स में यहां लिखा है सिंगल स्टार का मतलब होता है प्राइस विल वेरी ऑन द बेसिस ऑफ कलर वेरिएंट रैम ऑफ द मॉडल। तो भैया हमारा जो था वो सबसे सस्ता वाला जो होता है, इनका जो बेसिक मॉडल है 128 GB वाला। अब इसमें कलर का क्या लेना देना भैया, मान लो कि ब्लू कलर है या कोई भी कलर है, कलर ही चेंज हो रहा है ना, अंदर का जो ग्लास है स्क्रीन उसका थोड़ी नहीं कोई कलर वगैरह चेंज हो रहा है। खैर वो जो भी हो, उन्होंने वो स्टार बना करके ये चीज यहां पर इस तरीके से मेंशन कर दी है कि हम कुछ बोलने लायक नहीं बच जाए कि नहीं आपका कलर जो है ये अपने ये पिंक वाला या जो भी मॉडल कलर होगा वो लिया इसलिए हम ज्यादा पैसे लगा रहे हैं। तो वो तो पता नहीं है हमको कि वो क्यों उन्होंने इसके ज्यादा मुझे जो रेट बताए। अब यहां पर अगर आप देखो तो यहां पे इन्होंने लिखा हुआ है मेजर कंपोनेंट पार्ट रिप्लेसमेंट लेबर चार्जेस इज 500 रुपए। तो मेरे हिसाब से तो भैया अगर मैं ये कह देता हूं कि चलो ठीक है 500 रुपए भी अगर हम इसमें ऐड कर दें, जो इन्होंने हमारे को मोबाइल फोन का रेट दिया हुआ है बाकायदा 4,950 रुपए, चलो ठीक है 5,500 रुपए होते हैं। अब
इनका ब्रेकअप देखते हैं कि इन्होंने यहां पर जो मुझे ब्रेकअप दिया है उसमें क्या लिखा है। आप यहां देख सकते हो बाकायदा इनका ये पब्लिकली है, ये सर्विस सेंटर मोटोरोला की वेब पेज पे भी आपको मिल जाएगा। तो इसलिए मैं यहां पर इनका ये एड्रेस और ये सब चीज डिटेल शेयर कर रहा हूं। मैं खुद की अपनी डिटेल्स, फोन नंबर, एड्रेस नहीं शेयर कर रहा हूं क्योंकि वो मेरा पर्सनल है। और फिर यहां पर आप नीचे मॉडल नंबर देख सकते हो, इसका IMEI नंबर जो है वो मैंने ब्लर किया हुआ है, बाकी सीरियल नंबर भी मैंने ब्लर किया हुआ है, लेकिन आप इस मॉडल नंबर से अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये एग्जैक्टली मोटो एज 50 फ्यूजन ही ये हमारा मोबाइल फोन है। अब इन्होंने यहां क्या लिखा है, डिस्प्ले ब्रोकन, फिजिकल डैमेज, कस्टमर वांट ओनली एस्टिमेट, जो भी इनका नाम होगा, इन्होंने ये जो भी चीज लिखी है वो हार्डवेयर पार्ट। तो मैंने उनसे ये ब्रेकअप मांगा था, उन्होंने मुझे पहले ये ब्रेकअप दिया। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, TPLCM असेंबली है क्या SE1, इसका इन्होंने 6079 रुपीज लिखा हुआ है। GST ऐड करने के बाद 7173। तो ये क्या है, ये TPLCM SE क्या है मुझे नहीं पता। जब मैंने इनको यहां पर ये दिखाया था कि भैया 4985 रुपए लिखे, तो तुम किस बात के लिए जो है ये 6080 रुपए हमसे ले रहे हो, तो उन्होंने बोला कि भाई इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो वो रिप्लेस होंगी, सिर्फ स्क्रीन ही नहीं चेंज होती है। तो भैया अब हम तो मजबूर हैं, फंस गए कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, क्या होगा हमको पता नहीं है। अब उसके बाद इसमें एडेसिव देखिए, एडेसिव लिखा हुआ है 185 रुपए का, और उस पर भी जो है वो टैक्स चिपका रहे हैं 33 रुपए का, जो कि 218 रुपए का आ रहा है। फिर दूसरा एक और एडेसिव उसमें जोड़ दिया है, टोटल मिला के यहाँ 218 रुपए उसके भी ऐड कर दिए, मतलब 440 रुपए के आसपास का ये सिर्फ एक चिपकाने का जो एडेसिव होता है वो लगा रहे। भाई एक ट्यूब अगर कोई बॉटल भी होगी या कुछ भी होगा एडेसिव, तो उससे एक फोन चिपका के वो एडेसिव फेंक दिया जाता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वो एडेसिव जो आता होगा उसमें एक जो भी इनका एडेसिव केमिकल रहता होगा उसमें कुछ नहीं तो हजारों फोन चिपक जाते होंगे, या कुछ नहीं तो 100 तो फोन चिपकते ही होंगे, क्योंकि कितने 6-8 बूंद हार्डली यूज होती होंगी एक फोन की स्क्रीन को चिपकाने के लिए। खैर वो भी मैंने छोड़ा कि चलो भैया मोटा मोटा जो भी अमाउंट है वो बोलो, क्योंकि मेरा जो है कि सिर दर्द हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूं। तो अब यहां पर जो फाइनल कोटेशन हमको मिलती है वो है 8200 रुपए और 19 पैसे। तो ये जो वेबसाइट पर जो डिटेल्स दी गई हैं ये किस तरीके से, मतलब ये कैलकुलेशन क्या है मेरे नहीं समझ में आ रहा। अब भैया उसके बाद कोटेशन ले ली हमने कहा भाई 8200 रुपए हैं, बहुत बड़ा अमाउंट है, थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सोचते हैं, फिर हम आपको बताएंगे। तो फिर हम उनके शोरूम से बाहर निकले, जो भी सर्विस सेंटर से बाहर निकले। सर्विस सेंटर से निकलने के बाद हमने थोड़ा सा सोचा कि क्या करना चाहिए। फिर बहुत सोचने के बाद ये लगा कि नहीं, ट्रस्ट करते हैं और जो भी अमाउंट है एक्स्ट्रा चलो दे देते हैं। कम से कम एक फ़ोन जो अभी नया ही लिया है, चलो उसको मान के चलेंगे कि हमने 30,000 का फ़ोन लिया है, या जो भी उसका अमाउंट होगा उस तरीके से मान के चल के उसको थोड़ा संभाल के यूज़ कर लेंगे। तो हमने फिर जाकर के वहाँ पर उनका 8200 रुपये और 19 पैसे भी बाकायदा उनको पूरे के पूरे मैंने दे दिए। देने के बाद भैया अब हम घर पे आ गए हैं। रात को भैया टंग करके एक मैसेज आता है। मैसेज में क्या लिखा है? लिखा हुआ है कि हेलो शर्मा, greetings and thank for patronizing Lenovo/Moto product. We deeply regret to inform you that your device model XT2429-4 could not be repaired due to some unavoidable circumstances. Please contact our Lenovo/Moto authorized service center. भैया पैसे ले लिए आपने हमसे, ठीक है, 8219 रुपए जो आपने बोले एग्जैक्ट सारा अमाउंट हमने आपको दे दिया। अब आप हमको मैसेज कर रहे हो कि हम आपका फोन रिपेयर नहीं कर सकते। भाई मेरा रात में जब दुकान बंद हो गई ये मैसेज उनका तब आया है, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं क्या करूं आप बताओ? ये सब पढ़ने के बाद किसी का भी दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा? पैसे भी ले लिए, अब कह रहे हो कि अब नहीं रिपेयर कर सकते। आपने ना डिटेल दी कि ठीक है चलो हम पैसे वापस कर देंगे, या क्या, कुछ भी पता नहीं है मुझे। रात भर मैं परेशान रहा कि यार अब क्या करें, सुबह होगी तभी बात हो सकती है। सो गए, सुबह हुई, फोन लगाया, सबसे पहला काम हमने इनका। तो वो फ़ोन जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि क्या मैसेज आया है, फिर हम उनको पढ़ के बता रहे हैं। उन्होंने कहा आपके पास रिकॉर्ड में होगा, आप मेरे मोबाइल नंबर चेक कर लो। उन्होंने फिर बहुत देर, करीब 20-25 मिनट जो है फ़ोन पे मेरी बात हुई उनसे, और उस फ़ोन पर उन्होंने फिर मुझे बाद में ये बात समझाई कि जब आप अपना ये लेकर के गए थे कोटेशन, तो वो कोटेशन ले जाने के बाद, क्योंकि आपने उस वक्त तुरंत पैसे नहीं दिए थे, इसलिए ये मैसेज जो है आपको आया है। तो मैंने कहा भाई वो तो सुबह हमने कोटेशन ली थी और हमने बाद में पैसे भी दे दिए, और ये तो रात में मैसेज आ रहा है। तो आपने अपडेट नहीं किया अपने सिस्टम पे कि हमने पेमेंट कर दिया है? तो हम तो परेशान हो रहे हैं ना, रात भर पूरा दिमाग हमारा खराब हो रहा है। तो मैंने उनसे फिर फोन पे कंफर्मेशन लिया कि भैया बताओ कि जो हमने पैसे दिए हमारा पार्ट आएगा ना, कंफर्म है ना ये, कि कहीं इसको आप बाद में कह दो कि नहीं हमने तो आपको पहले ही बोल दिया था रिपेयर नहीं होगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पार्ट आपका जब आएगा तो वो रिपेयर हो जाएगा। तो मतलब ये
मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है इनके, मतलब ये सही तरीके से चीजें कर ही नहीं रहे, लोग परेशान हो रहे हैं, तकलीफ में जा रहे हैं। और उनके टाइम की वैल्यू, हमारे टाइम की वैल्यू, क्या कोई टाइम की वैल्यू नहीं होती है? सब आप जो ये मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर इसमें मैं कुछ भी हवा में बातें करता रहूं, पंखा तेज चल रहा है, धीमा चल रहा है, हवा अच्छी आ रही है, उधर चिड़िया उड़ रही है, वहां बारिश हो रही है, ये सब बातें मैं करता रहूंगा तो आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूं ना मैं उसमें। मैं ऐसा नहीं करना चाहता किसी के साथ। मैं जो वैल्यूएबल चीजें हैं, जो बातें हैं, जो सच है, वो बताना चाह रहा हूं। जो एक्सपीरियंस मेरे साथ, जो मैं फील कर रहा हूं, जो मेरे साथ हो रहा है, वो बता रहा हूं, जिससे कि आप लोगों के साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। तो ये सब चीजें मैं वो बता रहा हूं। तो अब यहां पर इन्होंने इसमें ये लिख के दिया है मेरे को, हैंडसेट नॉट सबमिटेड, ओनली पार्ट्स ऑर्डर। अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। हैंडसेट उन्होंने ही मुझसे कहा आप यूज करो, तो सबमिटेड करने के लिए उन्होंने बोला भी नहीं था। यहां पीछे इन्होंने लिख के दिया, आगे नहीं, यहां पर ये मेंशन किया है, भगवान जाने क्यों उन्होंने ये मेंशन किया, 8 से 10 दिन गिवन टू कस्टमर, 8,200 पेड, जीपे फुल अमाउंट, और फिर यहां पर उन्होंने अपना यहां पर साइन करने के नाम पे जो भी किया है वो किया है। तो सीधी सी कहानी यह है कि आप ये मान के चलो कि अगर आपका यही मोटोरोला का ये या कोई भी मोटोरोला का फोन होगा, तो उसमें आपको जो उनके जो इस वेब पेज पर जो भी डिटेल्स दी गई हैं, वहां आप अगर पढ़ रहे हो कि 5,000 की स्क्रीन चेंज होगी या कोई भी पार्ट का जो अमाउंट लिखा है, उसमें भैया 3-4 हज़ार 5,000 एक्स्ट्रा मान के चलना कि ऐड कर लो, क्योंकि जब आप सर्विस सेंटर जाओगे तो वहां पर आपको वही कोटेशन इस तरीके से दी जाएगी। और ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, नीचे आप कमेंट सेक्शन में लोगों के कमेंट पढ़ो जाकर के, पिछले वीडियो के, जहां पर मैंने इसका पूरा डिटेल वीडियो बनाया, ये कैसे टूटा और ये जो उसको पूरा दिखाया है ढंग से कि ये टूट गया है। तो वहां पर लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं, और एक नहीं कई लोगों ने कमेंट किए कि उनका फोन के साथ भी यही हुआ है, टूट गया है। तो भाई अगर सिर्फ मेरे साथ हुआ होता मान लेता कि भाई ठीक है, मेरे से कुछ ऐसा हो गया होगा जिस वजह से स्क्रीन टूट गई, लेकिन और लोगों की स्क्रीन भी टूट रही। नया आया मोबाइल फोन भैया, अब भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, ये हार्डली 2-3 महीने पहले मेरे ख्याल से लॉन्च हुआ होगा, और मैंने इसको अभी 1 महीना भी नहीं हुआ इसको खरीदे हुए। तो ये बात को समझने की जरूरत है कि मैंने किसी को ये नहीं बोला कि आप मोटोरोला का ये फोन मत लो, मैं किसको भी नहीं बोल रहा भाई, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। आपको लेना है आप बिल्कुल ले सकते हो, बस ध्यान रखना, थोड़ा सा संभाल के यूज करना, क्योंकि डेलिकेट चीज है। तो इसका कवर ऐसा लो कि जो साइड से अगर पकड़ो या कहीं से भी उसको पकड़ो तो वो ग्रिप बनी रहे उसमें। बट यहां पर मैं सिर्फ एक जर्नली जो मुझे लग रहा है वो मैं शेयर कर रहा हूं कि भाई मेरे आप व्यूअर्स हो, मैं आप लोग से कुछ गलत नहीं बात करूंगा, जो बात करूंगा वो सही करूंगा। मुझे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने बोला कि भाई हमने तो मोटोरोला के बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उनका ट्रस्ट मोटोरोला पे, क्योंकि उनके साथ प्रॉब्लम नहीं हुई, मेरे साथ लेते ही हो गई, तो मेरा ट्रस्ट बनने से पहले ही टूट गया। तो मेरे काफ़ी बहुत टाइम से मेरे एक सब्सक्राइबर हैं शमी डैंग जी, बहुत अच्छी बात उन्होंने की, मेरा मतलब मन हुआ उनकी बात को पढ़ के कि वो यूज़ कर रहे हैं तो चीज़ें उनके साथ नहीं हुई हैं, तो मे भी पॉसिबल मेरे साथ हो गया। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया एक तरीके से इनडायरेक्टली, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, मैं इस फ़ोन पे भी ट्रस्ट कर लेता हूँ कि ठीक है चलो मैं गलत सोच रहा हूँगा। बट सर्विस सेंटर में जाने के बाद ये सब चीज़ें होने के बाद मेरा वापस से मन खराब हो गया कि भाई ये क्या है। या तो जो एक्चुअल अमाउंट है ना भाई, मैं ये नहीं कहता कि आप 8,000 क्यों मांग रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर 8,000 मांग रहे हो ना, तो जो आपकी वेबसाइट है, जो वेब पेज है, वहां पर आप गलत अमाउंट मत लिखो। जो अमाउंट एग्जैक्टली है, टेंटेटिव अमाउंट, ऐसा अमाउंट का फिगर दो। 5,000 और 8,000 में ऑलमोस्ट डबल, 3,000 रुपए ऊपर चले गए हैं। 8,200 मांग रहे हैं, तो उतना ऊपर चला गया। ये चिपकाने की क्या है, ये 400-500 रुपए किस बात की हम दे रहे हैं यार। खैर, मेरे साथ ये सब हुआ, मैंने आप लोग से शेयर किया। मैं नहीं चाह रहा था इस वीडियो को पूरा इतना इन डिटेल लंबा वीडियो बनाऊं, बट क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, लोगों के जिस तरीके की बातें आ रही हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, ये क्या कहते हैं, ये वो मोबाइल फ़ोन नहीं है, बहुत अच्छा है, ट्रस्ट मी, फ़ोन अच्छा है तभी मैंने लिया है। बट मेरे साथ जो एक्सपीरियंस, जो मैंने फील किया, जो शेयर कर रहा हूं आप लोगों को, वो मेरा अनुभव है इस फ़ोन के साथ का अब तक का। और वैसे भी ये मेरा चैनल कोई साउंड का चैनल है, यहाँ पे मैं साउंड से रिलेटेड बातें करता हूँ, मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर बातें नहीं करता हूँ। मगर मैंने हमेशा कहा है कि मेरे साथ कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी गैजेट, कुछ भी मैं लेता हूँ, टीवी हो, कुछ भी हो, वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो, कुछ भी, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप सब भी मेरे व्यूअर्स हो, आप लोग भी अपने घरों में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, मोबाइल फ़ोन खरीदते हो, तो कुछ इस तरीके की चीज़ मेरे साथ होगी, अच्छी होगी तो भी बताऊंगा, बुरी होगी तो भी बताऊंगा, जिससे आप लोग को भी एक आइडिया मिल सके कि क्या हो सकता है, कैसे वो चीज़ ठीक होगी। जैसे अभी ये यहाँ पर इतना खर्चा करने के बाद ये चीज़ ठीक होगी। तो भैया
मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये वीडियो देख करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो या इसको और लोगों के साथ शेयर तो कर ही दो। जिन लोगों को आपकी पहचान के लोग हो जो ये फोन लेने का प्लान कर रहे हो या कोई भी नया फोन लेने का प्लान कर रहे हो, उनके साथ शेयर कर दो। उनके साथ शायद उनको ये चीज़ से उनको कुछ लगे और वो फिर अपना डिसीजन ले सकें, सोच समझने में थोड़ी आसानी हो सके। बस यही है और कुछ नहीं है। मगर कोई ज़रूरत नहीं है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की इस चीज़ के लिए कि मैं यहाँ पर इस तरीके के वीडियोस लाता हूँ। मोबाइल फ़ोन के वीडियोस मैंने लाने बंद कर दिए हैं। एक टाइम पे मैं पहले लाता था, मगर अभी मेरा पूरा फोकस है सिर्फ साउंड से जुड़ी चीज़ें जितनी भी हैं उन सब के बारे में फुल डिटेल। मेरा पैशन है साउंड को लेकर के, उनके बारे में बात करता हूँ। और आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग को अगर साउंड से जुड़ी चीज़ें देखनी है, साउंड से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। और अगर सब्सक्राइब करना है तो इसलिए करना क्योंकि आपको वहाँ पे साउंड की टेक्नोलॉजीज़ जितनी भी होती हैं उन सब के बारे में डिटेल्ड जानकारी मिल जाएगी। और अब फिलहाल मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।